हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज हम फिजिक्स का चैप्टर 2 का जो कल लाइन कट गया था, इस वजह से नहीं लिखा पाए, उसके बदले आज हम दिखा दिए थे कल का ऑफलाइन का क्लास। उसके बाद जो आज फिर पढ़ाएंगे उसको लिखना है आपको। चलिए 100% सिलेबस कवरेज यहीं से किया जाएगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि निष्कर्ष, यदि स्थिति समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर हो तो यह दर्शाता है कि वस्तु के स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, अर्थात वस्तु की विराम अवस्था में ही चित्र 1 में प्रदर्शित करता है। चलिए दूसरा देखिए, एलर का साइलेंट रखो क्लास। यदि स्थिति समय ग्राफ समय अक्ष के साथ न्यून कोण बनता है तो यह एक समान धनात्मक वेग को दर्शाता है जो चित्र 2 में प्रदर्शित करता है। यदि स्थिति समय ग्राफ समय अक्ष के साथ अधिक कोण बनाता है तो यह एक समान ऋणात्मक वेग को दर्शाता है जो चित्र 3 में प्रदर्शित करता है। और चौथा देखिए, यदि स्थिति समय ग्राफ अक्ष के साथ वक्र बनाती है तो यह समान वेग को दर्शाती है जो चित्र 4 में प्रदर्शित करता है। वेग बराबर क्या होता है? समय ग्राफ b माइनस टी ग्राफ। देखिए ये क्या है? वेग नियत है। क्या है? वेग नियत है। ये क्या है? वेग है। और ये क्या है? चित्र है। एक समान चाल, ये क्या है? एक समान चाल है। ये सीधा एक साथ चला, ये थीटा बना। ये एक समान ऋणात्मक चाल चला, काहे कि ऊपर से नीचे आया। और ये क्या है? वेग है। ये क्या है? टी है समय, बी बराबर वेग बराबर 0। ये कौन सा चाल है? ये वेग बराबर नियत चाल है, मतलब 0 चाल है, इसमें कुछ परिवर्तन है नहीं, इसीलिए 0 चाल है। यहाँ देखो, एक समान चाल है, एक सीधे चाल चला है, एक समान धनात्मक चाल मतलब आगे बढ़ते गया है टी समय, और एक वो समान चाल है क्योंकि ये उल्टा चला है। एक समान चाल है। चलिए उतार लीजिए, जो उतारे थे कल वो नहीं उतारिएगा, उतार लीजिए। बाकी जो नहीं उतार पाए थे उतार लीजिएगा। चलिए अब मिटा रहे हैं, अब ध्यान दीजिएगा। ऑनलाइन वाला बच्चा अपना अच्छा से पढ़ाई कीजिएगा। सुबह में बैच है 5 बजे, अपना सब आएगा। शाम में बैच है 5 बजे, आ जाएगा। चलिए लिखिए निष्कर्ष। अब बच्चा सब बच्चा है, हम ले लड़की लिखते जाना है, बोल दिए रुकना ना है। हम लिखा रहे पर लिखते चल जाना है। अवेता लिखना रे। निष्कर्ष, निष्कर्ष का क्या होता है? कंस्यूशन लिखना 1 नंबर। यदि वेग समय ग्राफ गेट फिर कहते के समांतर हो तो वस्तु नियत वेग अर्थात शून्य त्वरण क्या? शून्य त्वरण से गति करता है, शून्य त्वरण से गतिमान है जो चित्र 1 में प्रदर्शित करता है। दूसरा लिखना, अरे लिख रही है, लिख ले जाओ ना स्पीड में। गर्मी लग रहा है। अब ऐसा लिखो रे, गर्मी लग रहा है तो बैठो उधर जाके। पंखा चला दीजिए, हवा
यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष पर संपाती हो तो वस्तु का वेग शून्य हो जाता है। जो चित्र 2 में प्रदर्शित करता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, समझना, कोमा लिखना, कोमा 180 बराबर पाई रेडियन लिखना। समीकरण 1 भागा समीकरण 2 भी मेगा 2 पाई आर बटे टी समय बटे 2 पाई बराबर भी, यहाँ वाई मान लो, भी बेग बराबर मेगा आर, तो समझना कोई चूंकि भी बराबर डब्ल्यू आर, अर्थात रेखीय वेग बराबर क्या होता है? कोणीय वेग गुना त्वरण। क्या होता है? त्वरण न सॉरी त्रिज्या होता है। लड़की शांत रहेगी तुम, सीखना यहाँ ग्राफ, और ये भी ग्राफ सीखना, इसको x, इसको y, इसको x लिखना है कि क्वेश्चन और यहाँ बनाना है। स्टार पॉइंट देख ग्राफ लिख के डेस देना, लिखना ग्राफ दो राशियों के बीच के संबंध को दर्शाने को एक सतत एवं सुविधाजनक विधि है। उसके बाद स्लोप, एक स्टार पॉइंट एक लिखना, स्लोप फिर से लिखते हैं, सुलोप का हिंदी होता है ढाल एंड एरिया अंडर कवरेज। मेरे कहने का मतलब ये होता है स्लोप, ढाल एंड एरिया अंडर कवरेज, मतलब कहने का मतलब है कि जितना बड़ा जगह लेंगे उसी के अंदर में क्या होना चाहिए? कोई भी कोण बनाए, कोई भी डिग्री बनाए, उसी के अंदर में बनना चाहिए, उससे बाहर नहीं बनना चाहिए। समझ भैया ना? ढाल का मतलब वही होता है स्लोप एंड एरिया, जितना बड़ा एरिया लेंगे उतने ही एरिया में कोई भी चीज बनना चाहिए। ढाल लिखना। चलिए एक कोण बनाते हैं, ध्यान देना यहाँ,
आप लोग बड़ा कोण बनाइएगा, हम लोग छोटा बना रहे हैं, जगह के कारण नहीं है। इसको y मानते हैं और इसको x1 मानते हैं, इसको x2 मानते हैं। तो इसको डॉट 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 यहां तक लेकर आओ, ठीक है। और एक यहां पर यह मानते हैं y2 y1, एक यहां बनाओ। तो यहां कौन सी बनेगा बताओ, x2 y2, और ये क्या बनेगा y2 माइनस y1, इसको x1 x2, इसको ऐसे ले लो, हो गया। फिर लिखो x2 माइनस y1, x1 सॉरी x1। चलिए, और यहां लिखना है x1 माइनस y1, लिखना ढाल, ढाल बराबर लिखना, ढाल का फॉर्मूला क्या आता है, y में परिवर्तन, y में परिवर्तन, y में परिवर्तन, और नीचे लिखना x में परिवर्तन। कहने का मतलब है कौन, कौन देखो रे, कौन बन रहा है, ध्यान देना यहाँ, इसको लिखना x1 y1। चित्र कौन है, दोनों कुछ समझने में नहीं आ रहा। चित्र 1 ही है, चित्र 2 ही है। कुंची कुंची ये चित्र है, इसका स्लोप वाला ढाल का फॉर्मूला, इसका ऊपर कुंची ही सब, हाँ यही ना रे, हाँ। इसी का आंसर है, इसको y है बस, और कुछ ना है। ढाल बराबर y में परिवर्तन, आंसर है कि दो के, अरे सब इसमें मिक्सिंग है, ठीक ना, उसी का दोनों बना हुआ है, समझ गई। इसी का दूसरा नंबर, ग्राफ समय के अक्ष पर संपाती हो, वस्तु का शून्य हो जाता है, जो चित्र में प्रदर्शित करता है 180 पाई रेडियन है। ये सब बहुत पहले पढ़ा, शुरू क्लास की है, इसलिए नहीं समझ में आएगा। कोण y बटे कोण x इक्वल टू y2 माइनस y1, और नीचे लिखना x2 x2 माइनस x1, और फिर ढाल लिखना, ढोका लो ढाल इक्वल टू कोण x कोमा x सॉरी y कोमा x इक्वल टू y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। तो ढाल इक्वल टू होता है, ढाल इक्वल टू होता है, ढाल का अर्थ y बटे x, क्या होता है y बटे x। इसके आगे और बनाना बताएंगे, जगह नहीं इसीलिए उतारो ताल, एक बार समझा देते हैं, आप लोग समझिएगा। कौन सुविधाजनक विधि है, बस लिखना, यदि वेग समय ग्राफ समय के समांतर हो तो वस्तु नियत वेग अर्थात शून्य त्वरण से गतिमान है, जो चित्र 1 में प्रदर्शित करता है, चित्र 1 है। यदि वेग में समय ग्राफ समान अक्ष में संपाती हो तो वस्तु का शून्य हो जाता है, जो चित्र 2 में प्रदर्शित करता है। 180 बराबर पाई रेडियन, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में, समीकरण 1 समीकरण 2 में, तो 2 पाई आर बटे टी गुना टी बटे 2 पाई आर, इसीलिए v बराबर डब्ल्यू आर। तो v बराबर डब्ल्यू आर अर्थात रेखीय वेग कोणीय वेग गुना त्रिज्या। तो ग्राफ क्या है, ग्राफ के दो राशियों के बीच के संबंध को दर्शाने को एक अति सतत एवं सुविधाजनक विधि है। स्लोप ढाल एंड एरिया अंडर कवरेज, कहने का मतलब है कि y2 और y1 और इसका डॉट 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 लिए यहां तक, फिर इसका डॉट डॉट x1 y2 x2 पर मिलाए इसको, तो एगो कोण बन गया, क्या बन गया, एगो कोण बन गया। इसको x1 y1 और इसको y2 y1 x2 y1 और x2 माइनस y1, और ढाल बराबर होता है y में परिवर्तन और x में परिवर्तन, और कोण y बटे कोण x, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस y1। ढाल बराबर कोण बना, ये जो कोण लिख दिए यहाँ y बटे x, y बटे नीचे x,
y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। ढाल का अर्थात होता है y बटे x। इसका आगे और बताएंगे। तल उतारल हो गया, तो देखिए तल ध्यान दो। आज पता है हमको क्या हुआ है? नहीं बोलेंगे, छोड़ो। चलो लिखो एरिया, एरिया, एरिया अंडर, एरिया अंडर कवरेज ग्राफ। लड़की शांत रहो। लिखना है, ग्राफ बना रहे हैं। इसको h माने ऊंचाई है, इसको h मानो। एरिया का क्षेत्रफल बता। हाफ गुना 2 इंटू बी गुना h। इसको क्या माने थे? बी को x माने थे, h को क्या माने थे? y। क्या बनेगा? x गुना y। तो क्षेत्रफल क्या बना? x गुना y या y गुना x, जैसे लिखना है लिखो क्षेत्रफल। चलिए इसके बाद आप एक चीज लिख के डेस देना, विस्थापन स्टार पॉइंट रखें। विस्थापन, विस्थापन समय ग्राफ ढाल और क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल लिखना। ए एस ए टी कौन सा चाल है बता? कौन विस्थापन चाल ढाल है? ये एक समान चाल है, क्या कि सीधा चला ना। ये कौन सा चाल है? एक समान चाल है, तो इसको बना देते हैं ढाल। ढाल इजकल टू कोण y बटे कोण x इजकल टू कोण s बटे कोण t। तो बराबर बेग, तो बेग ढाल का फॉर्मूला बता, s माइनस टी इजकल टू वेग। इसको t, इसको s। चलो बन गया। दूसरा देखना, एक और बनाना इसका, फिर सीधा इसको t समय, इसको s समय। तो क्षेत्रफल निकालना है इसका। क्षेत्रफल बराबर, तो y गुना x बराबर s गुना t। तो क्षेत्रफल क्या बनेगा? s माइनस टी इजकल टू कुछ नहीं प्राप्त होता है। लड़की उतारो जल्दी लिखना। देखिए एरिया अंडर कवरेज ग्राफ, कहने का मतलब मेरा है कि ये जो है ये ऊंचाई है, ये कोण ही बना, और ये ऊंचाई है, और नीचे क्या है? लंब है, बी है। और देखिए ध्यान देना, एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बी गुना एच। तो एक्स माने थे बी, एच वाई थी एक्स को, और एच माने थे वाई को। तो एक्स गुना वाई करेंगे तो क्षेत्रफल बराबर वाई गुना एक्स। लड़के शांत रहो। तो विस्थापन समय ग्राफ ढाल और क्षेत्रफल, ये एस इसको माने थे, इसको टी माने थे, तो ये सीधा चला एक समान चाल है। तो ढाल बराबर कोण y बटे कोण x बराबर कोण s बटे कोण t। तो बेग बराबर, तो ढाल बराबर s माइनस टी बराबर बेग होता है, और s ये भी एक समान चाल है, सीधा चला है, इसीलिए क्षेत्रफल बराबर y गुना x s गुना t। तो क्षेत्रफल x माइनस टी बराबर कुछ नहीं प्राप्त होता है। चलिए लिखिए जल्दी, लिखल हो जाएगा, फिर बताइएगा आप हमको। आज क्लास यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट में। वीडियो पसंद आए लाइक और सब्सक्राइब, और आज का दिन शुभ हो। आज सैटरडे है, शनिवार है।